2 दिन पहले जो है डॉक्टर हॉस्पिटल में इन पर पुलिस की जानिब पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है और उनकी टीम पर तशद्दुद किया जाता है। शाहिद जट का जो मामला हुआ उसकी वीडियो जो है वो आपने बनाई, समझ लें कि वो एक कांस्टेबल शाहिद जट मुझे मिला था, आपको मिला था, और मुझे एक डीआईजी शाहिद जट मिल गया। मैं एडवाइस करता हूँ आईजी साहब को कि जिस तरह से उन्होंने शाहिद जट का इलाज करवाया ना, उसी तरह से वो लियाकत मलिक का भी इलाज करवाएं। वो ज़हनी तौर पे डीआईजी अभी तक नहीं बन सके हैं। कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, पैरामेडिकल स्टाफ को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। अब तो उन्होंने मुझे एक सहाफ़ी को कहा ये बदमाश हैं, सहाफ़ी बदमाश हैं, क्योंकि उनके जो बदमाश हैं वो यूनिफॉर्म में होते हैं, हमारे पास माइक होता है, इसलिए हम बदमाश हैं। शाहिद जट की ज़हनियत की तरह के लोग या परेशान लोग या बीमार लोग जब तक इस फोर्स में हैं तो फिर आप क्या, मैं क्या और क्या, सब पे और सबके साथ ऐसा होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद शेख साहब मौजूद हैं, जिन पे गुज़श्ता 2 दिन पहले जो है डॉक्टर हॉस्पिटल में इन पर पुलिस की जानिब पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है और उनकी टीम पर तशद्दुद किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सारी कहानी, सारा वाक़या क्या हुआ था, मुजाहिद शेख साहब हैं और इनसे सारी कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मशकूर हूँ आपके टाइम का। क्या वाक़या हुआ था उस दिन डॉक्टर हॉस्पिटल में, ये सारा कहानी क्या है? अच्छा, ये वाक़या मैं ये समझता हूँ आपको पता है। वो पता इस तरह से है कि शाहिद जट का जो मामला हुआ उसकी वीडियो जो है वो आपने बनाई, समझ लें कि वो एक कांस्टेबल शाहिद जट मुझे मिला था, आपको मिला था, और मुझे एक डीआईजी शाहिद जट मिल गया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि रैंक वो डीआईजी का था और ये वो आपके पास जो शाहिद जट था वो कांस्टेबल था, लेकिन ज़हनी तौर पे वो दोनों एक जैसे हैं। अब मेरा ख्याल है कि मैं एडवाइस करता हूँ आईजी साहब को कि जिस तरह से उन्होंने शाहिद जट का इलाज करवाया ना, उसी तरह से वो लियाकत मलिक का भी इलाज करवाएं, उनको भी जो है वो कहीं पे उनका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि वो ज़हनी तौर पे डीआईजी अभी तक नहीं बन सके हैं। ओहदे के एतबार से तो वो डीआईजी हो गए हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे उनकी सोच वही कांस्टेबल वाली है, वही उनका ज़हनी जो है वो लेवल है कि एक थानेदार वाला। कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, पैरामेडिकल स्टाफ को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। अपनी फ़ोर्स जो आपके मेरे पैसे से चलती है वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में, ज़ाती कामों के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। हॉस्पिटल इंतज़ामिया से DVR उतार लिए, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। बतौर सहाफ़ी मुझे भी इतला मिली जैसे आपको इतला मिलती है। मैं वहाँ पे गया, मैंने जाके वहाँ पे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे एक सहाफ़ी को कहा ये बदमाश हैं, सहाफ़ी बदमाश हैं, क्योंकि उनके जो बदमाश हैं वो यूनिफॉर्म में होते हैं, हमारे पास माइक होता है, इसलिए हम बदमाश हैं। तो उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और उस तशद्दुद के नतीजे में वो OST भी हुए। अब हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने तशद्दुद किया, जिसमें मोहम्मद अली भट्ट, रईस खान लोधी जो इस कैलिबर के भी नहीं हैं, इंस्पेक्टर हैं, उन्हें DSP के ओहदे पर लगाया हुआ है, तो हम सिर्फ मुतालबा ये करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो, FIR हो, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, उन्होंने एक आज बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि उनकी वालदा जो थी वो यानी कि वेंटिलेटर पर थी और उनकी वो नालियाँ जो वो चेंज नहीं की जा रही थी, तो इसी वजह से वो रोज़ाना का 3-4 लाख रुपए भी लगा रहे थे और इस वजह से वो थोड़ा डिप्रेशन में थे। अच्छा, उनके वालिद थे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और बहुत जल्दी वो सेहतयाब हो के वहाँ से जाएँ। वो वहाँ पे जो है वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में, पोजीशन में थे, उनका इलाज हो रहा है और बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम था तो मेरा ख्याल है तशद्दुद के साथ, मार पीट के साथ, DVR छीनने के साथ उनका इलाज जो है वो बेहतर नहीं हो सकता। तो इसलिए उनको मेरा ख्याल है कि ये तरीक़ाकार उनका बेहतर था ही नहीं, और इसकी मज़म्मत तमाम लोग पहले भी कर चुके हैं, हम भी करते हैं, लेकिन फिर भी चलें, वो थोड़े से ज़हनी तौर पे परेशान थे कि वालिद जो हैं वो बड़े क्रिटिकल पोजीशन में हैं, तो उनको ज़हनी दबाव भी हो सकता है, ज़हनी तौर पे वो परेशान भी हो सकते हैं, तो उन्होंने रिएक्ट कर दिया। लेकिन हम गए, हमने तो उनके वालिद की खैरियत ही मालूम की, अभी दूसरी बात तो भी पूछी नहीं थी, तो उन्होंने हमें तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये आखिरी क्वेश्चन कि आप देखते हैं कि आए रोज़ सहाफ़ियों पर तशद्दुद हो रहे हैं और वो वर्दी की आड़ में जो पुलिस वाला होता है वही तशद्दुद कर रहा होता है, तो इसका क्या हल होना चाहिए? कल पिछले दिनों मुझ पर तशद्दुद हुआ, वो आपने वीडियोज़ देखी और पूरी दुनिया में वायरल हुई, और आज आप पे, तो इसका हल क्या होना चाहिए? देखें, वो शाहिद जट की तर्ज के, मैं शाहिद जट का नाम सिर्फ इसलिए लेना कि लोग उसको
جانتے ہیں, اس کی ایک پہچان بن گئی. شاہد جٹ کی ذہنیت کی طرح کے لوگ یا پریشان لوگ یا بیمار لوگ جب تک اس فورس میں ہیں تو پھر آپ کیا, میں کیا, اور کیا, سب پہ اور سب کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا. بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ذہنی طور پر اپسٹ ہیں, ذہنی طور پہ تندرست نہیں ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے. پروموشنیں بھی دیں, سب کچھ دیں, لیکن ان کا ٹریٹمنٹ پہ بھی توجہ دیں. آخری مطالبہ کیا ہے؟ ان کو تو ڈی جی سے جو ہے OSD بنا دیا گیا ہے, اب آخری مطالبہ جو ہے وہ FIR. مظلوم کا ازل سے لے کے اب تک ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ اسے انصاف ملے. میرا بھی یہی مطالبہ ہے. شکریہ.